हेलो बच्चों, आज का जो वीडियो है स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए बनाया है जो 7th 8 9 में स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं। कि प्रीवियस वीडियो में जनरली कुछ पेरेंट्स के और कुछ बच्चों के कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस अराइज हुए थे और डिमांड्स थी कि सर ऐसा एक वीडियो बना कि फाउंडेशन की ज़रूरत है क्या और फाउंडेशन क्या रहता है। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास अराइज हुए हैं, मैंने उसको काउंट भी किया है। तो पहला क्वेश्चन था कि सर ये प्री आईआईटी एंड मेडिकल फाउंडेशन क्या है, ऐसा एक क्वेश्चन था। एक बच्चे ने मुझे पूछा था कौन से क्लास से लगाना चाहिए। सेकंड बच्चे का क्वेश्चन ऐसा था सर ये क्यों लगाना चाहिए। और कुछ ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था कि किसने लगाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हुए थे। तो वो जो क्वेश्चंस जिसके जिसके मन में अराइज हुए थे वो सभी बच्चों के लिए मैं आज वो मेरी तरफ से एक वो सेटिस्फाइड आंसर देना चाहता हूँ। तो बच्चों, वी आर स्टडिंग इन द स्टेट बोर्ड, वी नो दैट, and the syllabus of state board when we compare with the CBSE as well as the ICSE, there is a huge gap between the CBSE, ICSE and state board. So we are interested to bridge this gap with the help of this foundation. आपको ये जो गैप दिख रहा है ये गैप आपको फाउंडेशन के हिसाब से आप ब्रिज कर सकते हो, आप भर सकते हो उसको। यानी उतना जो नॉलेज है आप गेन कर सकते हो थ्रू दी फाउंडेशन। क्योंकि अभी इसका फायदा क्या है कि जनरली स्टेट बोर्ड का सिलेबस यदि देखा तुमने तो स्टेट बोर्ड के सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है वो लिंक होती नहीं है। न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट्स कम है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट्स कम है, रीजनिंग नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चंस कम है। जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जब आप आगे जाके आपको नीट का स्टडी करेंगे, आप जेईई का स्टडी करेंगे, आप एनडीए करना चाहते हो, आप कोई अदर कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, 11-12 में ये जो चीज़ें हैं ये आपको काम में आने वाली है। स्पेशली उसको नाम दिया है आईआईटी एंड मेडिकल फाउंडेशन। यानी इसका एम है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है लेकिन आईआईटी से करना है, मुझे मेडिकल करना है, मेडिकल एमबीबीएस करना है लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से करना है और अच्छे गवर्नमेंट कोटे से करना है। क्योंकि आपको पता है मेडिकल की जो फीस है प्राइवेट कोटे की, प्राइवेट में जब एमबीबीएस को एडमिशन कोई भी एवरेज कॉलेज में लेंगे आप तो हर साल की फीस मिनिमम फीस 5 लाख के आसपास है। 5 या 6 साल आपके इन्वेस्ट होते हैं, 5 साल पकड़ लो आप, 25 लाख से इतनी फीस हो गई। ये जो जितना ये सामान जो आदमी रहता है इसका इनकम, मिडिल क्लास आदमी है उसका इनकम इतना ज़्यादा रहता नहीं है और ही इज़ नॉट एबल टू पे दैट फीस। सो इन दैट केस you have to focus from the 7th if you are interested to achieve the government seat of the medical college। 7th से आप फोकस करते हो। फोकस करना मीन्स क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। 7th में जो सिलेबस है, जो डिज़ाइन किया है, जो वेल नोन, लेकिन सिलेबस भी अच्छी तरह से डिज़ाइन होना चाहिए। कोई भी सिलेबस फाउंडेशन में डाल के पढ़ाना इसको फाउंडेशन नहीं बोलते। उसका सीक्वेंस होना चाहिए। 7th में क्या पढ़ाना है, फिजिक्स का क्या पढ़ाना है, केमिस्ट्री का क्या पढ़ाना है, बायो का क्या पढ़ाना है, मैथ का क्या पढ़ाना है, मेंटल एबिलिटी का क्या सिलेबस होना चाहिए, वो 8 में क्या होना चाहिए, वो 9th में क्या होना चाहिए, तब जाके ये सीक्वेंस लगेगा और आपका जो गैप है स्टेट बोर्ड, एसएससी और सीबीएसई का वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप 11th पे एंटर हो जाएंगे तब आपको ये चीज़ें बहुत आसान चलेगी। और जब फाउंडेशन में जो एग्ज़ाम्स रहते हैं, जो नीट और जेईई के एग्ज़ाम्स रहते हैं, वही पेपर पैटर्न फाउंडेशन में रहता है। इसका मतलब आप 7th से वो पेपर पैटर्न की प्रैक्टिस कर रहे हो।
तो 7 से यदि प्रैक्टिस करेंगे आप 11th-12th में जब जाएंगे, एट द एंड ऑफ 12th, दैट मीन्स यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट टू फेस द नीट एग्जामिनेशन. So today we are going to say that for each and every students as well as the parents, you need to focus on the foundations. If your child, if your son, if your daughter is able to study the syllabus of state board as well as the foundations, यानी कोई भी बच्चा फाउंडेशन नहीं लगा सकता, ये इसका मतलब है. जिसमें एबिलिटी है कुछ एक्स्ट्रा करने की, वही बच्चे फाउंडेशन लगा सकते हैं. एवरेज बच्चे ने फाउंडेशन लगाया तो उसका फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं फायदा नहीं होने वाला, लेकिन जितना फायदा आप एक्सपेक्ट करते हो उतना नहीं मिलने वाला. तो आपका फोकस बोर्ड करके ये करना है आपको कि बोर्ड के ऊपर भी कंसंट्रेशन करना है और इसके ऊपर भी कंसंट्रेशन करना है. तो मैं तो बोलता फाउंडेशन के ऊपर कंसंट्रेशन करने के बाद में बोर्ड बहुत इजी जाता है आपको, कि फाउंडेशन का सिलेबस बहुत क्या है, बहुत डीप में रहता है. लेकिन वो सिलेबस वेल डिज़ाइन होना चाहिए, है ना. ये सब क्वेश्चंस का आंसर मेरे पास जितना था मैंने शॉर्ट वीडियो में बनाया है, बहुत सारा. यदि कुछ किसी को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कम टू द क्लास एंड डिस्कस विथ मी. वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस फॉर द मोर डिस्कशंस. थैंक यू वेरी मच.